गुजरात में प्रचंड बहुमत को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, खुशी है। आज भागलपुर में इन लोगों ने जश्न मनाकर अपने खुशी का इजहार किया। जाहिर सी बात है 158 सीट भाजपा को मिली है। गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक जीत तो है, लेकिन हिमाचल प्रदेश लॉस कर दिया आप लोगों ने। गुजरात के अंदर जिस प्रकार की जो प्रचंड जीत है कि 150 से भी अधिक सीट जो है, जो आज तक किसी पार्टी ने ये अचीव नहीं किया इस आंकड़े को, तो करने का काम किया है। ये गुजरात के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हुआ है, जिस प्रकार का पूरे देश के अंदर जो चौमुखी विकास हुआ है, उस विकास को और विश्व में भारत के मान को बढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों का वह जनमत था। और इसके साथ साथ जो बिहार में जो हम लोग पूर्णी विधानसभा का उपचुनाव जीते हैं, यह उपचुनाव का चुनाव यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। माननीय नीतीश कुमार जी को और माननीय तेजस्वी यादव जी को यह संदेश है कि बिहार की जनता का क्या मिजाज है, और जिस प्रकार से बिहार के अंदर जो अराजकता का माहौल है, जो जंगल राज की पुनरावृत्ति हुई है, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने जनता के विश्वास के साथ, मतदाताओं के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है और उस मैंडेट का अपमान करते हुए बीच में जो गठबंधन के साथ गए हैं, तो बिहार के जनता ने और पूर्णी विधानसभा ने यह उनको संदेश देने का काम किया है कि बिहार के मतदाताओं का क्या मिजाज है। और आने वाले जो यह 24 और 25 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव में बिहार के मतदाता नीतीश कुमार जी को बताने का काम करेगी, और 24 और 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ बिहार के अंदर 35 से 40 सीट लोकसभा में जीतने का काम करेगी, और 25 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम। रोहित जी, ये इसको भी एक्सेप्ट करना होगा कि आपको दो बड़ा नुकसान हुआ है, एक तो एमसीडी और हिमाचल प्रदेश, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर भी जो है हमें नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ हम अच्छी स्थिति में दोनों जगह रहे हैं। थोड़े अंतर से हम सरकार में आने से दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी रह गए और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी रह गए। लेकिन आप देखेंगे दोनों जगह पर, मैं केवल हिमाचल प्रदेश की बात नहीं करूंगा, एमसीडी के अंदर भी और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे दर्जनों सीट हैं जहां की जीत का अंतर जो है हम बहुत कम पतले मार्जिन से 300 से अंदर इसे जीते हैं। तो दोनों जगह की हम लोग समीक्षा करेंगे, हमारे शीर्ष नेतृत्व समीक्षा करेंगे और उस पर आगे हम लोग कैसे उसको ठीक कर सकते हैं वो करने का काम करेंगे। 2024 में क्या फिर से नरेंद्र मोदी की चाकपोशी होगी सर? निश्चित रूप से 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भी अधिक सीटों के साथ देश के अंदर सरकार बनने के लिए जा रही है। मामला इस वक्त भाजपा के कार्यकर्ताओं का खलीफाबाग चौक पर है, चूँकि जश्न मना रहे हैं। जाहिर सी बात है जश्न लाजमी है, चूँकि प्रचंड बहुमत से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी है। संतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो खुशी में थोड़ा सा मलाल हुआ है, चूँकि एमसीडी हार गए आप और वो हिमाचल भी चला गया आपके हाथ से। जनता के निर्णय को सिरदार करना चाहिए और वहाँ जो कमियां रही हैं उसको शीर्ष नेतृत्व निश्चित रूप से विचार करेगी। हिमाचल के अंदर भी और एमसीडी के चुनाव में भी। गुजरात का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है, उसका प्रतिफल है। और 24 के चुनाव का आगाज़ है। और बिहार के कोरनी विधानसभा में जिस प्रकार से उपचुनाव में जीत हुई है, उस उपचुनाव ने भी बिहार को दशा दिशा देने का काम किया है कि 24 में लोकसभा की तमाम सीटें और विधानसभा में बिहार में प्रचंड बहुमत में भाजपा की सरकार बनेगी। इसका आगाज़ हो गया है और जनता का आशीर्वाद स्नेह नरेंद्र मोदी के साथ बरकरार है, यही यह चुनाव दर्शाता है। श्वेता जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज तो आप लोगों के लिए खुशी का क्षण है, खुशी का पल है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना चाहेंगे कि गुजरात की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने यह जीत सामान्य जीत नहीं है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं आज तक में सबसे अधिक वोट और अधिक प्रत्याशी हमारे जीत कर आज आए हैं। तो इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई एवं देश की सभी जनता को बहुत बहुत बधाई। और बिहार और पूरे भारतवर्ष से जितनी महिलाएं प्रचार प्रसार में वहाँ गई थी, काफ़ी मेहनत किया वहाँ गुजरात जाकर, मैं भी गई थी, मुझे भी वहाँ 15 दिन रहकर गुजरात में
चुनाव प्रचार प्रसार करने का अवसर मिला, तो हम लोग उसी समय आश्वस्त हो गए थे कि हमारी जीत तय है और भारी बहुमत से जीत है। जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था वैसा ही जीत का परिणाम आया। वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई। सर मैं क्या रणनीति आगे का भाजपा का है 2024 का, क्या स्ट्रेटजी बनाया है? बिहार में भी क्या स्ट्रेटजी आप लोगों का है? देखिए, हम लोगों का कोई अलग से इसकी रणनीति नहीं बनती। हम लोग तो 365 दिन जो है मतदाताओं के बीच में, जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। तो हम लोगों का जो संपर्क, जो मूल मंत्र है कि एक एक मतदाताओं के साथ संपर्क, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं उन कामों को लेकर एक एक मतदाताओं को वह बताने का काम है और एक एक मतदाताओं से संपर्क है। और जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का मान बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रकार की देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, इन सभी विषयों को लेकर हम मतदाताओं के बीच में जाएंगे और इसी के आधार पर 24 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। थैंक यू सर। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।